जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज हम आपको उपसर्ग के बारे में बताएंगे। उपसर्ग कई तरह के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। लेकिन ज़्यादातर जो उपसर्ग पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में वो संस्कृत के ही उपसर्ग पूछते हैं। उपसर्ग जो है दो शब्दों के योग से बना है। उपधन सर्ग, उप का मतलब है समीप, करीब, पास, निकट में। सर्ग मतलब है सृष्टि करना, यानी समीप में रहकर सृष्टि करना, नए शब्द का निर्माण करना, वो उपसर्ग कहलाता है। तो इस तरह उपधन सर्ग यानी नए शब्दांश से कोई नया शब्द बना लेना उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगता है। मूल शब्द जो होता है उसके प्रारंभ में जुड़कर उपसर्ग एक नया शब्द बना देता है, जिससे उसका अर्थ बदल जाता है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछता है कि उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए। आ, अव, उप, अप, अभि, अति, अधि, अनु, औत, उत, अपि, सु, सम, नि, वि, निर, निस, परि, परा, प्र, प्रति, दुर, दुस। ये 22 उपसर्ग हो गए। इसके अलावा और भी उपसर्ग के बारे में हम बताएंगे, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा आते हैं, वो मैंने यहां लिख दिया है। इसके पूरे चांस है इसमें से 90% इसमें से आएगा। इस वजह से इसमें मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पास करके देख लें तो आपको इन्हीं शब्दों में से आपको ज्यादातर परीक्षाओं में मिलेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए, आ से आजन्म, आकाश, आकर्षण, आक्रमण, आचरण, आजीवन, आरोह, आरोहण, अमुक, अव, अवगत, अवलोकन, अवसान, अवज्ञा, अवतार, अवरोहण, अवनति, अवशेष, उपकार यानी उपसर्ग से उपकार, उपकूल, उपदेश, उपनिवेश, उपवन, उपमंत्री, उपासना, उपभेद आदि। अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकार, अपभ्रंश, अपवाद, अपयश आदि। अभि, अभियान, अभिशाप, अभिप्राय, अधियोग, अभिमान, अभिनव, अभ्यागत। यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। अभ्यागत, अभ्यास, ये दो शब्द जो है ऑप्शन में देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से अभ्यागत में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। कोई 4 उपसर्ग दे देगा, अभि दे देगा और अभ्या दे देगा, या अभ दे देगा, या अप दे देगा, और वो आपको कंफ्यूज करेगा। ज्यादातर कंफ्यूजन इसमें बच्चे होते हैं जो नए बच्चे होते हैं, जिनको अभ्यास नहीं होता है, वो ये भूल जाते हैं अभ्यागत या अभ्यास में कि ये अभी कैसे हो सकता है, इसमें तो अब है। तो नहीं, अभिधन आगत, अभि अभ्यागत, ई आ मिलकर के या बनता है। ई आ मिलकर के या बनता है। जब हम संधि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अभिधन आस, अभ्यास, ई आ मिलकर के या बना, अभिधन आस, अभ्यास। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी से अभ्यागत या अभ्यास, इस तरह से वो प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्दों को देकर फंसाने की कोशिश करता है। यहां से तो पहचान में आ जाएगा अभिधनयान, इसमें अभी है, इसमें अभी है, किंतु यहीं पर जो है दिक्कत होती है। इसलिए मैंने कुछ शब्दों में अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। अति, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत। देखिए, अत्यंत, अतिधन अंत, अतिधन अंत, अत्यंत। अत्याचार, अतिधन आचार, अत्याचार, ई आ मिलकर के या बन रहा है। जब हम संधि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये यण संधि का नियम है। तो अति जो है वो अत्याचार में अति जुड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसे शब्द पूछेगा कि अत्याचार में निम्नलिखित उपसर्ग है, तो अति है, अत्या नहीं है। अतिधन आचार इत्यादि, इतिधन आदि, अत्युक्ति, अतिधन उक्ति, अतिक्रमण आदि। अधि, अधिकरण, अधिकार। अब देखिए यहां पर अध्यक्ष, यहां पर भी अधि लगा हुआ है, अध्यक्ष में अधि जुड़ा हुआ है। अधिधन अच, अध्यक्ष। अध्यात्म, अतिधन आत्म, अधिपति, अधिराज,
अनुशासन में अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचरण, अनुचर, अनुज, अनुपात, अनुरूप, अनुकूल, उत उपसर्ग, उत्कंठा, उत्कर्ष, उद्भव। अब देखिए यहां पर उद्भव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां तो दा लगा हुआ है जबकि यहां पर ता है। नहीं, उत धन भव, ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा, व्यंजन संधि का नियम लगेगा। उत धन भव उद्भव, उत धन गार उद्गार, ता का दा में परिवर्तन। उत धन गम उद्गम, ता का दा में परिवर्तन। उत्थान उन्नति, उत धन नति उन्नति। उद्देश, उत धन देश उद्देश उत्तम। उल्लेख, उत धन लेख, उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन लास उल्लास, उत धन चारण उच्चारण, उत धन ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल, उत धन मुख उन्मुख। यानी ये जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं इसको आप भली भांति देख लें, प्रैक्टिस कर लें। ज्यादातर इन्हीं में से शब्दों में से फंसाने की कोशिश करता है। अपि, अपितु, अपिधान, अपिहित। सु, सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, स्वागत। यहां पर भी देखिए सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है स्वागत में, यहां पर भी कंफ्यूज होने की कोशिश कराएगा आपको। सुधन आगत स्वागत, सुयश सुभाषित, स्वच्छ, सुधन अच सुरक्षा, सुयोग। सम उपसर्ग, संकल्प, संग्रह, संतोष, सम्मुख, संज्ञा, संगम, संशोधन, संतृप्त, संगीत, संक्षेप, संहार। निस उपसर्ग देखिए, निकृष्ट, नियुक्त, निवास, निरूपण, निमग्न, निरोध, निर्दान, निदेश, निषेध, निबंध। वि उपसर्ग से विज्ञान, विदेश, विवाद, विशेष, विस्मरण, विभाग, विमुख, विनय, विभिन्न। निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निर्मल, निरपराध, निरपेक्ष, निरर्थक, निर्जन। निस से देखिए निश्चल, निशंक, निषेध, निष्काम, निसंदेह, निश्चल आदि। परि से देखिए परिजन, परिणाम, परिक्रमा, परिणय, पर्याप्त, परिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिचय। परा से पराजय, पराक्रम, परामर्श, परास्त, पराभव, परभूत, परावर्तन। यहां पर ये लाइन मिली हुई है, ये अलग मत समझिएगा। पराभूत, परावर्तन, पराविद्या आदि। प्र से प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रस्थान, प्रमाण, प्रणाम, प्रयत्न, प्रगति आदि। प्रति से प्रतिधन अच, यहां पर भी मैंने अंडरलाइन किया है, यहां पर अच मूल शब्द है, इसमें प्रति जुड़ा है, प्रतिधन अच बन गया प्रत्यक्ष। प्रतिकूल, प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। इस तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेगा परीक्षाओं में। प्रतिघात, प्रतिवेदी, यहां पर आप तो जान जाएंगे कि प्रति लगा हुआ है, किंतु यहां पर प्रतीक्षा में, प्रत्याशा में और प्रत्युत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट बच्चे की यहां पर प्रति कैसे है, यहां तो प्रतु है, प्रत्य है, प्रति है, नहीं, यहां पर प्राधन, प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, प्रतिधन आशा, प्रत्याशा, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिघात, प्रतिवेदी, प्रतिलोम। फिर दुर देखिए, दुराचार, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन आदि। 21 यहां पर हो गया, जगह यहां पर नहीं थी, स्थान नहीं था, जिसके कारण मैंने यहां पर 22वां उपसर्ग लिख दिया दुष। दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्प्राप, दुस्सह, दुस्साध्य। तो आपने देखा कि ये जो उपसर्ग है संस्कृत के हैं और ज्यादातर इन्हीं उपसर्गों से प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द पूछे जाते हैं, इन्हीं परीक्षाओं से। और इस तरह के जो मैंने अंडरलाइन किया इसको आप गौर से देख लीजिएगा, इस पर बहुत कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को सेव करके देखिएगा, ये आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगाए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी शब्द में उपसर्ग हमेशा पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्दों के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, ये इसकी परिभाषा है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।